सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज, इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, इसका एक्चुअली में टेक्निकल एनालिसिस में क्या काम होता है, इसको किस तरीके से हम चार्ट में प्लेस करते हैं, ये सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। देखो, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ना, ये सबसे सिंपल चीज़ है टेक्निकल एनालिसिस की। ये मैं कहता हूँ कि सबसे सिंपल चीज़ है टेक्निकल एनालिसिस की, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ भी है। सपोर्ट रेजिस्टेंस आपका 50% टेक्निकल एनालिसिस कवर करता है, मतलब आपके टेक्निकल एनालिसिस में 50% जो रोल है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। ये है एपिसोड नंबर 2, जिसमें मैं आपको कंप्लीट सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिखाऊंगा हमारे बेसिक टू एडवांस कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस के फ्री कोर्स में, जिसमें हम इन डिटेल में जानेंगे कि एक्चुअली में सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है और ये किस तरीके से वर्क करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताता हूं। देखो, जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस वो लेवल होता है जहां पर प्राइस आके रुकता है। मतलब अगर मान लो फॉर एग्जांपल प्राइस अगर ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाते जाते प्राइस जिस लेवल पे रुक के वापस रीटेस्ट करता है तो उस लेवल को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। जनरली रेजिस्टेंस पे हमारे सारे सेलर्स बैठ रहे होते हैं जो माल को बेचने के लिए, स्टॉक को बेचने के लिए रेडी रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो सपोर्ट वो लेवल होता है जो प्राइस को नीचे गिरते वक्त सपोर्ट करता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर प्राइस अच्छा खासे तरीके से नीचे गिर रहा है तो किस पॉइंट पे वो सपोर्ट लेके वापस से रीटेस्ट करके वो ऊपर जाएगा, तो वो जो लेवल होता है उस लेवल को हम सपोर्ट कहते हैं। जनरली सपोर्ट पे क्या है, ज्यादातर बायर्स बैठे होते हैं जो स्टॉक को खरीदने के लिए रेडी होते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा कि जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि प्राइस अगर ऊपर जा रहा है तो जिस लेवल से वो रीटेस्ट करके नीचे आएगा वो हमारा रेजिस्टेंस लेवल कहलाता है, जहां पर हमारे अक्सर सेलर्स बैठे होते हैं स्टॉक को बेचने के लिए। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं सपोर्ट की बात करूं, सपोर्ट वो लेवल होता है कि जब प्राइस अगर नीचे जा रहा है तो किस लेवल पे वो वापस से रीटेस्ट करके अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, उस पॉइंट को हम सपोर्ट कहते हैं, जहां पर जनरली बायर्स होते हैं। अब हम इस चीज को चार्ट पे देखेंगे किस तरीके से जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो चार्ट पे वर्क करते हैं। नाउ मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल अगर प्राइस अच्छे खासे मोमेंटम में ऊपर जा रहा है और फर्स्ट टाइम वो किसी लेवल को टच करके, किसी पॉइंट को टच करके वो नीचे आता है, तो फर्स्ट टाइम अगर प्राइस ऊपर जाते जाते किसी पॉइंट को टच करके नीचे आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे नया रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट हुआ है फर्स्ट टाइम में। वहीं अगर सेम रेजिस्टेंस लेवल पे भी अगर दोबारा से प्राइस उसी लेवल पे आता है तो हम बोलेंगे कि हाँ, कि रेजिस्टेंस लेवल पे टच हुआ है प्राइस। फर्स्ट टाइम पे हमेशा जो है बिल्ड होता है एंड सेकंड टाइम या थर्ड टाइम पे हमेशा टच होता है। तो पहले हमेशा बिल्ड होना जरूरी है, उसके बाद टच होगा। उसी सेम तरीके से अगर हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट पे भी फर्स्ट टाइम पे जो सपोर्ट था, ये जो प्राइस नीचे अच्छा खासा आ रहा था, पहली टाइम पे सपोर्ट जो था वो क्रिएट हुआ, पहले टाइम पे सपोर्ट क्रिएट हुआ, सेकेंड टाइम पे सपोर्ट ने टच किया, सेकेंड टाइम में सपोर्ट ने टच किया उसी सेम प्राइस पे, एंड अगेन थर्ड टाइम ने भी सपोर्ट को टच किया बिल्कुल सेम प्राइस पे। ठीक है, तो नाउ अब हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एक एग्जांपल देखते हैं। प्राइस ने एक अच्छा खासा फॉल दिखाया जिसमें प्राइस ने एक नया सपोर्ट लेवल बनाया। फर्स्ट चीज हमेशा पहले सपोर्ट लेवल बिल्ड हुआ, देन उसके बाद प्राइस एक अच्छा खासा ऊपर गया तो उसने नया रेजिस्टेंस पॉइंट बनाया, फर्स्ट टाइम में। ठीक है, अब प्राइस वापस से नीचे आया तो सेम सपोर्ट पे प्राइस ने अब की बार टच किया सपोर्ट लेवल को। फर्स्ट टाइम में क्या हुआ, क्रिएट हुआ, बिल्ड हुआ, एंड सेकंड टाइम में टच हुआ। नाउ दोबारा से प्राइस जब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था तो वापस से जो सेम रेजिस्टेंस लेवल था उस पे अब की बार टच हुआ। पहले बारे में क्या हुआ था, बिल्ड हुआ था, दूसरे पॉइंट में क्या हुआ कि टच हुआ है, वो दूसरी बारी में सेम रेजिस्टेंस लेवल को टच किया गया है। एंड अगेन जब प्राइस एक अच्छे खासे फॉल में आया तो सेम सपोर्ट लेवल को उसने वापस से टच किया थर्ड टाइम। तो ये कॉन्सेप्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस का चलता है। सबसे पहली चीज जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट में कि सबसे पहले जो है रेजिस्टेंस बिल्ड होता है एंड देन फिर वो टच होता है। सेम चीज सपोर्ट में सबसे पहले जो नया सपोर्ट है वो बिल्ड होता है, उसके बाद वो टच होता है। इस चीज को हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। नाउ जितना भी हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस को सीखा है उसको हम थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई एक स्टॉक है, उसने शुरुआत करी अपने 100 रुपीज से। पहले जो स्टॉक था वो 100 रुपीज से शुरू हुआ, 100 रुपीज से शुरू होते होते वो स्टॉक चला गया 130 रुपए पे। 130 रुपए पे जाने के बाद उसने एक अच्छा खासा एक रीटेस्ट, मतलब नीचे की तरफ आना शुरू हुआ। पहला रेजिस्टेंस लेवल कहां पर क्रिएट हुआ, 130 रुपए पे हमारा पहला रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट हुआ। नाउ प्राइस वापस से नीचे आना शुरू हुआ, देन उसने पहला सपोर्ट लेवल कहां पर क्रिएट करा, पहला सपोर्ट लेवल क्रिएट किया उसने 105 है। फॉर एग्जांपल 105 से टच करके प्राइस ने एक अच्छा खासा ऊपर जाना शुरू किया, मतलब सपोर्ट पे बायर्स थे, 105 पे बायर्स ने सोचा कि स्टॉक अच्छा खासा नीचे आ चुका है तो उसको खरीदते हैं। नाउ प्राइस अब वापस से ऊपर जाना शुरू हुआ, अच्छे खासे लेवल पे ऊपर जा रहा था तो वापस से स्टॉक 130 पे उसने टच किया। अब की बार हम ये कहेंगे कि रेजिस्टेंस लेवल को टच किया गया। फर्स्ट टाइम में क्या हुआ कि रेजिस्टेंस लेवल बिल्ड हुआ, सेकंड टाइम में क्या हुआ, सेम रेजिस्टेंस लेवल को टच किया गया और वापस से प्राइस
प्राइस। फॉर एग्जांपल अब जैसे कि मैंने बताया था कि सेलर्स हमेशा बैठे हुए रहते हैं रेजिस्टेंस लेवल पे। जिन लोगों ने 105 पे खरीदा होगा, 130 पे उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा होगा। जो लोग 105 के वक्त बायर्स बन गए थे, वही सेम लोग 130 के वक्त बन गए हैं सेलर्स। 130 के वक्त वही सेम लोग बन चुके हैं सेलर्स। अब जब स्टॉक में सेलिंग आई, स्टॉक में जब सेलिंग आई तो प्राइस अच्छे खासे लेवल के से वापस से नीचे गिरना शुरू हो गया। अब जब प्राइस वापस से नीचे गिरना शुरू हुआ तो वापस से उसने सपोर्ट टच कहां पर किया? 105 पे। पहले 105 को सपोर्ट था उसने बिल्ड किया और अब की बार जो था सपोर्ट को टच किया। अगर वापस से सेम जो बायर्स ने 105 पे खरीदा था, वापस उन्हें 105 पे अगेन स्टॉक मिल रहा है तो उन्होंने दोबारा से खरीद लिया। और यही सेम चीज कंसोलिडेशन में चलती रहती है। यही एक सिंपल कॉन्सेप्ट है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस पे हमारे हमेशा सेलर्स बैठे हुए रहते हैं, सपोर्ट पे हमारे हमेशा बायर्स बैठे हुए रहते हैं। अगर कोई प्राइस फॉर एग्जांपल 100 रुपए से स्टार्ट होकर 130 पे चला जाता है और 130 से जो लोगों ने 100 रुपए पे उसे होल्ड कर रखा था, वो लोग जब 130 पे स्टॉक को सेल करते हैं तो सेम जो प्राइस है वहां से नीचे गिरना शुरू होता है। और जब प्राइस नीचे गिरना शुरू होता है तो पहला रेजिस्टेंस लेवल बिल्ड होता है कहां पर? 130 पे। और जब रेजिस्टेंस लेवल से प्राइस नीचे गिरना शुरू होता है तो जब प्राइस 105 या 100 रुपए पे अगेन वापस से आता है तो जिन लोगों ने 130 पे सेल किया था वो सेम दोबारा से स्टॉक में एंट्री करते हैं 100 रुपए पे। और वापस से जब बहुत सारे लोग 100 रुपए पे एंट्री करते हैं, स्टॉक जो है वापस से उठना शुरू हो जाता है। और वो अगेन सेम लोग जो 100 रुपए पे बाय किया था वो 130 पे जब दोबारा से प्राइस टच होता है तो वो वापस से स्टॉक को सेल करते हैं, जिससे दोबारा से सेलिंग आती है और दोबारा से जो स्टॉक है वो अच्छे खासे पॉइंट पे नीचे गिर के वापस 105 और 100 रुपए पे वो आ जाता है। यही सेम चीज प्रोसेस चलता रहता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस में चलता रहता है। हाँ, एक पॉइंट पे ऐसा होता है कि अच्छे 130 पे भी लोग, जो लोग 130 पे सेल करने की सोच रहे थे, वो वापस से बाय करने की और सोचते हैं। तो जो 130 का लेवल था वो ब्रेक हो गया। इस चीज को हम कहते हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग। आगे इन डिटेल में हम सीखेंगे कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग क्या होता है और इसको किस तरीके से हम करते हैं। तो गाइज यही सिंपल मतलब होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। जिस पॉइंट पे सेलर्स अपने माल को या स्टॉक को बेचने के लिए रेडी होते हैं, उस लेवल को हम रेजिस्टेंस लेवल बन जाते हैं। और जिस लेवल पे स्टॉक को बाइंग करना शुरू कर देते हैं लोग, उस लेवल को हम सपोर्ट कहते हैं। ये एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। अगर आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को सीख लिया तो डेफिनेटली आपकी जो ट्रेडिंग है वो बहुत हद तक इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करी। आई होप आपको इस वीडियो में इन डिटेल में समझ आया होगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस एक्चुअली में होते क्या है। मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स। ये हमारे बेसिक टू एडवांस कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस का एपिसोड नंबर 2 था, जिसमें मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को इन डिटेल में समझाया। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और आपको कुछ भी वैल्यू फॉर मनी सीखने को मिला है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।